हेलो दोस्तों, आज की ये मूवी फुल रोमांस, ड्रामा और फुल गच्चा-गच से भरी हुई है। मूवी में एंटोनिया नाम की एक लेडीज होती है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे मकान में रहती है और साथ ही उनके बेटे को भी रखती है। उनका बेटा लुक्का काफ़ी होशियार होता है। एंटोनिया खूब मज़े लेती है और एंटोनिया काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है। एक दिन उनका बेटा उससे उसके पापा से मिलने के लिए जिद करता है, तभी एंटोनिया उसको लेकर उसके पापा के पास जाती है। एंटोनिया लुक्का का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी क्योंकि उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। एंटोनिया को सिगरेट पीने का शौक था, लेकिन उनका बेटा उनकी सिगरेट उठाकर फेंक देता है क्योंकि वो इससे उनको मना करता है और बोलता है कि जब भी तुम सिगरेट पियोगी तब मुझे पता चल जाएगा। एंटोनिया जल्दी जल्दी से अपने बेटे को स्टेशन तक छोड़ देती है क्योंकि वो एक होटल में जॉब भी करती है और उसी से अपने घर का खर्चा भी चलाती थी। इस वजह से उनको जॉब भी करना था। फाइनली वो अपने बेटे को स्टेशन छोड़ देती है और जल्दी से अपनी होटल के लिए निकलती है। जॉब पर पहुंचने में वो थोड़ी लेट हो जाती है, इसीलिए उनको डर था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। वहाँ का मैनेजर उनको चिल्ला चोट करता है और बोलता है कि ये कोई टाइम है यहाँ पर आने का, और एंटीना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर उसे बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे कभी कभी दे दिया करो। होटल के रिसेप्शन पे बैठा हुआ आदमी एंटीना की शिकायत होटल के ओनर से कर देता है और वो उन्हें बता देता है कि एंटीनिया कभी भी अपने टाइम से जॉब पर नहीं आती है और उसकी शिकायत कर देता है। अब एंटोनिया होटल के चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस चेंज करने आती है। वहाँ बैठकर वो बहुत रोती है। तभी उसकी दोस्त जूलियन वहाँ आ जाती है जो एंटोनिया से कहती है कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो एंटोनिया रोते हुए बताती है कि इस दुनिया में मेरा बेटा लुक्का के अलावा मेरा कोई नहीं और मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है। वैसे भी 7 साल से मैंने किसी के साथ फिजिकल भी नहीं हुई हूँ। जूलिया उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि रोती क्यों हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई राजकुमार तो ज़रूर आएगा। जिसके बाद जूलिया उसे तसल्ली देते हुए उसके होठों के साथ खेलने लगती है। उसी दिन होटल का डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है क्योंकि रिसेप्शन पे काम करने वाले उस आदमी ने एंटोनिया की शिकायत की थी। उसके बाद होटल के ओनर एंटोनिया को बहुत डांटते हैं, लेकिन एंटोनिया होटल में बहुत सालों से काम कर रही थी, इसीलिए एंटोनिया को वो सज़ा नहीं देता। और डायरेक्टर के जाने के बाद होटल का मैनेजर उस आदमी को काफ़ी डांटता है जिसने शिकायत की थी। उसके बाद एंटोनिया को उसका आज का काम दिया जाता है और उसके पास एक लिस्ट होती है जिसके हिसाब से उसे हर रूम में सामान पहुंचाना पड़ता है। जिसके बाद एंटोनिया कुछ रूम में जाती है जहां बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। एंटोनिया उन लोगों को देखकर सोचती है कि काश मैं भी इन लोगों की तरह मौज मस्ती कर पाती। अब एंटोनिया का काम कंप्लीट हो गया था, बस एक रूम बचा था जिसमें उसे जाना था और इस रूम में रहने वाले गेस्ट का नाम जूलियस था। लेकिन अफसोस कि वो एक अंधा आदमी था, लेकिन ये बहुत बड़ा होशियार होता है। वह शहर का बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है और उसे आज एक मीटिंग के लिए जाना था और एंटोनिया भी इसी रूम में आ जाती है और वहाँ पर काम करने लगती है। अब जूलियस को यह पता नहीं होता है कि उसके रूम में कोई है, इसलिए वो नहा के बिना कपड़े के ही आ जाता है और एंटोनिया उसे ऐसी हालत में देख लेती है। जिसके बाद जूलियस एक कॉल आता है और वो बोलता है कि जी हाँ सर, मैं तैयार हो गया हूँ और बस थोड़ी देर में ही आपके पास पहुँच जाऊँगा। एंटोनिया ये सब सुन रही होती है और वो समझ गई थी कि जूलियस अपने क्लाइंट से झूठ बोल रहा है। जिसके बाद जूलियस अपने सारे कपड़े पहन लेता है और जूते पहनने के लिए बेड के नीचे बैठता है। तभी उसके हाथ में एंटोनिया के पैरों पर पड़ता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई लेडीज खड़ी है। जिसके बाद जूलियस एंटोनिया को नीचे से टच करते हुए ऊपर की तरफ आता है और इधर एंटोनिया भी 7 साल से संभोग क्रिया के लिए भूखी बैठी हुई थी, इसलिए वो भी जूलियस का साथ देती है और उसके साथ लग जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ फुल रोमांस करते हैं। एंटोनिया ने काफ़ी समय के बाद ये सब किया था, इसलिए उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी।
दोनों साथ में लेटे हुए थे और एंटोनिया सिगरेट पी रही थी और सिगरेट पीते हुए एंटोनिया को याद आता है कि उसके बेटे लुक्का ने मना किया था और जब भी पियोगी तो बरसात होने लगेगी और उसे पता चल जाएगा कि उसने सिगरेट पी है। और उसी समय होटल में लगे फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम की वजह से पानी गिरने लगता है जैसे बारिश हो रही है। तभी एंटोनिया को आज बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अब एंटोनिया को सब चीज़ मिल गई थी और वो बहुत खुश थी, 7 साल का प्यार मिल गया था।